बर्फीपुर में अच्छे दिन थे। लोग मेहनत करते और खूब सफल थे। वहाँ एक राजू नामक बहुत ही मेहनती और गरीब सब्जी वाला रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, क्या हुआ जी? आज आप जल्दी आ गए। कमला, इस बार हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम खर्च कम किया करो ताकि हम बिरजू का ऋण वापस कर दें। ठीक है जी, हम इस बार ध्यान से खर्च करेंगे। वह हर दिन बहुत मेहनत करता। सुबह में वह खेतों में काम करता और बाकी दिन वह सब्जी बेचता। ताजी ताजी सब्जी ले लीजिए। बेटा, सब्जी कैसे लगाई? तुम सब्जी ले लो। मौसी, तुमसे क्या मोल भाव। ठीक है बेटा, घर पर मेरी बहू को सब्जी पकड़ा जाना। ठीक है मौसी, बस तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसकी मेहनत के आगे और उसकी ईमानदारी के आगे बाकी सब्जी वाले उससे जलने लगे। वह सब्जी बेचने के बाद खेतों में जाता और जी जान से मेहनत करता। जल्द ही उसके खेतों में फसल लहलाने लगी और वह अपनी मेहनत पर बेहद खुश था। वह दिन भर काम करके बहुत खुश था और घर को वापस चला गया। उसी रात को लोगों के कहने के मुताबिक एक उल्का पिंड आया और उसके खेत पर गिर गया और उसका सारा खेत जलने लगा और उसकी सारी सब्जी जल गई। वाह! फूट फूट कर रोने लगे। अगली रात उसके दूसरे खेत में भी आग लग गई। तभी वहां नीता राजू के घर आई और उनका दुख बांटने लगी। नीता, यह हमारे साथ क्या हो गया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ? हौसला रख जी जी, भगवान अब ठीक करेंगे। राजू की पत्नी अब रोज मंदिर जाकर पूजा करने लगी। प्रभु, हमारी मदद करें, हम लूट जाएंगे। आप ही हमारा सहारा है, और जब तक मेरी मदद नहीं करेंगे मैं आपकी यहाँ आती रहूंगी। ऐसे ही चलते कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन वह प्रार्थना कर रही थी। तभी वहां पंडित आए और बोले, बेटा, आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें आज स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल और यह बीजों से भरी हुई बोरी भेंट में शिव देकर गए हैं। अपने जले हुए खेतों में डाल दो। ठीक है बाबा, मैं जाकर अपने पति को यह बीज दे दूंगी। वह खुश होकर अपने घर वापस जाने लगी। सुनो जी, आज मुझे मंदिर से एक चमत्कारी बाबा मिले जिन्होंने मुझे यह बीज और त्रिशूल दिया। इसे पंडित जी ने मुझे बीजने को बोला है। ठीक है, मैं इसकी बिजाई कर दूंगा और इस त्रिशूल को भी खेत में गाड़ दूंगा। अगली सुबह वह खेतों में गया और त्रिशूल को गाढ़ा और खेत जोतने लगा। वह अपना पूरा मन लगाकर काम करता और थक कर चूर होकर घर वापस आता। वह ऐसे ही मेहनत करने लगा रहा और ऐसे ही दिन बीतते रहे। राजू अगले दिन अपनी पत्नी के साथ खेतों में आया। उसके खेतों में अब बीज फूटने लगे और पौधे बढ़ने लगे। जल्द ही उसके खेतों में फिर से सब्जियां उपज उठी। एक दिन जब वह वापस जा रहा था तो उसने सोचा कि अगर फिर से उसकी फसलें खराब हो गई तो, इसलिए वह हर रात फसलों की रक्षा करने वहीं पहरा देता। दूसरे सब्जी वाले फिर उससे जलने लगे। अगली रात राजू के खेतों पर एक चुड़ैल मंडराती हुई नजर आई, लेकिन वह त्रिशूल को देख कर भाग गई। राजू समझ गया कि उसकी सब्जियों को खतरा है, पर त्रिशूल उनकी रक्षा कर रहा है। एक दिन राजू के खेतों में व्यक्ति आया और बोला, अगर मैं इस त्रिशूल को उखाड़ दूं तो काम हो जाएगा। और वह त्रिशूल को उखाड़ कर ले गया। अगली रात चुड़ैल फिर आई और त्रिशूल ना देख के बहुत खुश हुई। राजू, अब तू क्या करेगा? उसने अपनी माया से एक आग का गोला फेंका और जब ही वह गोला खेत की तरफ बढ़ा तभी वह वापस ऊपर उड़ गया। चुड़ैल यह देखकर भाग गई। भगवान, हमें इस बार तो भगवान ने बचा लिया। जी, यह तो है, भगवान कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। राजू ने खूब अपनी सब्जी बेची और उसकी ईमानदारी ने उसका बहुत साथ दिया और उसने बिरजू सेठ का सारा धन लौटा दिया। अब वह सुख और समृद्धि से रहने लगे और लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे।